धनबाद के बाघमारा में एक बार फिर भू धंसान की घटना सामने आई है। रामकनाली ओपी क्षेत्र के बुट्टू बाबू बंगला बस्ती में जमीन धंसने से करीब आधा दर्जन घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण ये घटना हुई है। हालांकि यह इलाका पहले से ही अवैध कोयला खनन के कारण प्रभावित रहा है। रात की बात यह रही कि घटना के समय इलाके को पहले ही खाली कराया जा चुका था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कुछ महीने पहले भी इसी क्षेत्र में भू धंसान की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए थे और समीप के आउटसोर्सिंग माइंस में हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित लोगों को हटाकर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की थी। आज की घटना के बाद पुराने घरों को उजड़ता देख स्थानीय लोगों में मायूसी नजर आई। लोगों को अपने पुराने आशियाने की याद सताती रही। वहीं लगातार बारिश के कारण भू धंसान का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र के 2 मंदिर और पास बह रही कतरी नदी भी खतरे की जद में आ सकते हैं। चतरा की इटखोरी में स्वर्ण व्यवसायी से 60 लाख रुपए के जेवर लूट मामले में पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर दिया है। चतरा पुलिस की एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के जाजपुर से गुलगुलिया गिरोह के सदस्य दीपक प्रधान को दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार यह कोई सामान्य चोर गिरोह नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट तरीके से संचालित नेटवर्क था। गिरोह का मास्टरमाइंड आकाश प्रधान बताया जा रहा है, जो अपने गुर्गों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी देता था। 12 जुलाई को व्यवसायी को सस्ते सोने का लालच देकर रेकी की गई और मौका मिलते ही बाइक की डिक्की तोड़कर जेवर गायब कर दिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। चतरा एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। 12 जुलाई को एक घटना कारित की गई थी इटखोरी थाना अंतर्गत इटखोरी चौक पे आशा ज्वेलर्स है। वहां पे जो स्वर्ण व्यवसायी थे, उनका जो डिग्गी में से बतलाया गया कि 60 लाख की ज्वेलरी डिग्गी तोड़ के लेकर एक आपराधिक गैंग लेकर भाग गए थे अपराधी। उसी में इस कांड के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसडीपीओ चतरा, एसडीपीओ डीओएसपी हेडक्वार्टर और थाना प्रभारी इटखोरी के नेतृत्व में इस टीम ने छापेमारी कर सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया है। साथ ही जो आरोपी है उसको उड़ीसा जाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से छापेमारी कर गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और इनके द्वारा बतलाया गया कि इससे पहले भी 1 तारीख को ये लोग ग्राहक बन के आए थे और इन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ दुकान पे जाते थे और वहां पे जाकर उनको चोरी का सोना बेचने का लालच देकर रेकी करते थे। इनके द्वारा बतलाया गया कि आधा किलो, इन्होंने बतलाया कि आधा किलो सोना इनके पास चोरी का है, जिसको ये कम दाम में बेचना चाहते हैं। इसी बात का झांसा देकर ये सभी दुकानों में घूमते थे और मौका मिलने पर उनकी दिनचर्या का पता करते थे और साथ ही वो पैसे, जब भी वो अपना कब आभूषण लेके और पैसा बैंक में जमा करके निकलने जाते हैं, उसकी ये लोग रेकी करने वाला गैंग था। और इनके पार्टनर जो होते थे, जब इनकी रेकी कंप्लीट हो जाती थी तो डिग्गी तोड़कर उसमें से पैसा निकाल लेते थे। इसमें जो अपराधकर्मी है, उस मुख्य अपराधकर्मी जिसका नाम है दीपक प्रधान, पिता स्वर्गीय तपन प्रधान, इसको ग्राम दशमनिया, थाना जखापुर, जिला जाजपुर, राज्य उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर आकाश प्रधान, पिता पुरुषोत्तम प्रधान, जो भी दशमनिया का ही रहने वाला है, जो साथ में शामिल था इसमें रेकी में और ये घटना कारित करने में, उसके यहाँ भी छापेमारी करके चांदी बरामद की गई है और ज्वेलरी बरामद की गई है और साथ ही हाई स्पीड मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अपराधी की इतिहास पुराना रहा है। लूट और डकैती के केसेस उड़ीसा के बड़े होना थाना, जाजपुर थाना और पुरीघाट थाना में दीपक प्रधान के ऊपर कांड दर्ज है। इसके द्वारा स्वीकारोक्ति में यह भी बताया गया कि इनका कैडर में इनको मंथली पे रखा जाता था। इसको 1 लाख रुपया प्रति माह मिलता था, जो कि आकाश प्रधान देता था। और छोटे रेकी करने वाले साथियों को 50,000 रुपया और 25,000 रुपया के प्रति माह पे रखा जाता था। और पूरे गांव में काफी युवा इस काम में शामिल रहते थे। रेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिग्गी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते हैं और लॉक तोड़ के जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल चोरी की जाती है या सामान निकाल के डिग्गी से निकाला जाता है।
और चोरी के सामान को ये लोग बंटवारा कर लेते थे, वरना जो इनका मेन लीडर होता है जो इनको प्रति माह तनख्वाह पे जो रखता था वो उस माल को गलाता था और आगे वहां पे उड़ीसा में स्वर्ण व्यवस्था। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।